नमस्कार दोस्तों, जय माता की। देखिए, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सभी का बिजनेस जो है बिल्कुल नहीं चल रहा। तो इस समय में अगर आपको बिजनेस अपना बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, समृद्धि लानी है, सुख लाना है, धन लाना है, लक्ष्मी लानी है, तो आप कैसे लाएंगे? इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ धन लक्ष्मी का, कि आप अष्टमी और नवमी के दिन करें या फिर पूर्णिमा के दिन करें, जो कि शुक्ल पक्ष की आती है, यानी कि उजाले पक्ष में, यानी कि अमावस्या के बाद जो प्रथमा शुरू होती है उससे कहते हैं उजाला पक्ष, यानी कि शुक्ल पक्ष। तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह के 9 गुड़हल के फूल लेने हैं और माँ का ध्यान करना है। त्रिगुण लक्ष्मी देवी का ध्यान हमें दुर्गा, सरस्वती एंड लक्ष्मी, त्रिगुणात्मक देवी नमो नमः करके हमें इस तरह से रखना है। ये हमने इस तरह से लगाया है। इसके बीच में क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहले इसके बीच में चावल है जो कि हल्दी से किया हुआ है। पूरा हल्दी लगा करके चावल को मैंने पीला किया है, यानी कि आह्वान किया है माँ लक्ष्मी का। देखिए, पूरा पीला चावल है, इसको मैंने रखा है इसके अंदर एक पूरा बड़ा कटोरा भर के, यानी कि ये करीब 300 ग्राम से 325 ग्राम चावल है। इसके बाद इसके अंदर बीच में रखना है आपको इस तरह श्री यंत्र। ये श्री यंत्र है, माँ लक्ष्मी का यंत्र होता है। इसको हम इसमें बीच में रखेंगे। 9 फूलों के बीच में एक फूल लगाना है, आसपास 8 फूल लगाने हैं और सबसे बीच में जहाँ श्री यंत्र है वहाँ पर एक फूल रखना है। इस तरह से श्री यंत्र आपको बीच में रखना है और बीच में रखने के बाद आपको इनको क्या करना है, कुमकुम लगाना है। माँ का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करते ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे नमः, इस तरह से इनको तिलक करना है। इनको कलावा चढ़ाना है। इस तरह से तिलक को आप रख देंगे। उसके बाद आप कलावा चढ़ाएंगे, ये कलावा चढ़ाएंगे। इस तरह से माँ को हम वस्त्र और उपवस्त्र पहनाते हैं। माँ को हमने वस्त्र पहनाया और उसके बाद हमने एक और कलावा दिया उपवस्त्र के रूप में। इस तरह से हम चढ़ाएंगे माता को। और ये हमारी माता के हमने 9 रूपों की आराधना की। माता लक्ष्मी की भी आराधना इसके साथ साथ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से दिया तैयार करेंगे। एक दिया लेंगे जो कि माँ को दिखाना है और उसमें हम कपूर रखेंगे, एक टिकिया, और उसके साथ 2 हमें रखनी है इलायची। 2 इलायची हैं, ये देखिए इसमें, और 9 लौंग हैं। उसके बाद हम इसे जला देंगे और उसके बाद ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे नमः का हम जाप करेंगे पूरा 108 बार। और ज़्यादा बार कर सकते हैं आप, 10 बार, 10 माला, 11 माला, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। ये सारे फूलों को आप अपनी दुकान में इसी तरह से रख कर आएंगे। सारे के सारे फूलों को आप जो है इसी तरह से दुकान में रखाएंगे अपनी, या जहाँ भी आपका प्रतिष्ठान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका जो भी प्रतिष्ठान है जहाँ आप वर्क करते हैं, इस तरह से आप उसको रख कर आएंगे। तो ये आपको जलाना है इस दीपक को और इसे रखना है कपूर से जला करके और माँ का ध्यान करना है। माँ, मेरा व्यापार में वृद्धि कर दो, मेरा अच्छे से अच्छा व्यापार चला दो। उनसे प्रार्थना करनी है, अपना नाम ले करके, अपने प्रतिष्ठान का नाम लिख करके इसके अंदर रखना है। और इस तरह से आप इसको जला करके एक कपूर इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर आप इलायची रख देंगे, इसी के ऊपर आप लौंग रखेंगे। इस तरह से अर्पण करेंगे माँ को सारी चीज़ें। और आप इसके बाद में देखेंगे कि आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा है। तो ये था छोटा सा उपाय। और इसी तरह फूलों के उपाय, जैसे गुलाब के फूलों का क्या उपाय होता है और बाकी सब फूलों का कहाँ चढ़ाना चाहिए, कहाँ नहीं चढ़ाना चाहिए, दीपक कहाँ जलाना चाहिए, कितने जलाना चाहिए, ऐसे उपाय लेकर मैं आपके समक्ष आती रहूँगी। नमस्कार, जय माता की, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, जय माता की। देखिए, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सभी का बिजनेस जो है बिल्कुल नहीं चल रहा। तो इस समय में अगर आपको बिजनेस अपना बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, समृद्धि लानी है, सुख लाना है, धन लाना है, लक्ष्मी लानी है, तो आप कैसे लाएंगे? इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ धन लक्ष्मी का, कि आप अष्टमी और नवमी के दिन करें या फिर पूर्णिमा के दिन करें, जो कि शुक्ल पक्ष की आती है, यानी कि उजाले पक्ष में, यानी कि अमावस्या के बाद जो प्रथमा शुरू होती है उससे कहते हैं उजाला पक्ष, यानी कि शुक्ल पक्ष। तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह के 9 गुड़हल के फूल लेने हैं और माँ का ध्यान करना है। त्रिगुण लक्ष्मी देवी का ध्यान हमें दुर्गा, सरस्वती एंड लक्ष्मी, त्रिगुणात्मक देवी नमो नमः करके हमें इस तरह से रखना है। ये हमने इस तरह से लगाया है। इसके बीच में क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहले इसके बीच में चावल है जो कि हल्दी से किया हुआ है। पूरा हल्दी लगा करके चावल को मैंने पीला किया है, यानी कि आह्वान किया है माँ लक्ष्मी का। देखिए, पूरा पीला चावल है, इसको मैंने रखा है इसके अंदर एक पूरा बड़ा कटोरा भर के, यानी कि ये करीब 300 ग्राम से 325 ग्राम चावल है। इसके बाद इसके अंदर बीच में रखना है आपको इस तरह श्री यंत्र।
ये श्रीयंत्र है, माँ लक्ष्मी का यंत्र होता है। इसको हम इसमें बीच में रखेंगे 9 फूलों के। बीच में 1 फूल लगाना है, आसपास 8 फूल लगाने हैं और सबसे बीच में जहाँ श्रीयंत्र है वहाँ पर 1 फूल रखना है। इस तरह से श्रीयंत्र आपको बीच में रखना है और बीच में रखने के बाद आपको इनको क्या करना है, कुमकुम लगाना है। माँ का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। इस तरह से इनको तिलक करना है, इनको कलावा चढ़ाना है। इस तरह से तिलक को आप रख देंगे। उसके बाद आप कलावा चढ़ाएंगे, ये कलावा चढ़ाएंगे। इस तरह से माँ को हम वस्त्र और उपवस्त्र पहनाते हैं। माँ को हमने वस्त्र पहनाया और उसके बाद हमने एक और कलावा दिया उपवस्त्र के रूप में। इस तरह से हम चढ़ाएंगे माता को। और ये हमारी माता के हमने 9 रूपों की आराधना की। माता लक्ष्मी की भी आराधना इसके साथ साथ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से दिया तैयार करेंगे। एक दिया लेंगे जो कि माँ को दिखाना है और उसमें हम कपूर रखेंगे 1 टिकिया और उसके साथ 2 हमें रखनी है इलायची। 2 इलायची हैं, ये देखिए इसमें, और 9 लौंग हैं। उसके बाद हम इसे जला देंगे और उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः का हम जाप करेंगे पूरा 108 बार। और ज़्यादा बार कर सकते हैं आप, 10 बार, 10 माला, 11 माला, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। ये सारे फूलों को आप अपनी दुकान में इसी तरह से रख कर आएंगे। सारे के सारे फूलों को आप जो है इसी तरह से दुकान में रखाएंगे अपनी, या जहाँ भी आपका प्रतिष्ठान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका जो भी प्रतिष्ठान है जहाँ आप वर्क करते हैं, इस तरह से आप उसको रख कर आएंगे। तो ये आपको जलाना है इस दीपक को और इसे रखना है कपूर से जला करके और माँ का ध्यान करना है। माँ मेरा व्यापार में वृद्धि कर दो, मेरा अच्छे से अच्छा व्यापार चला दो। उनसे प्रार्थना करनी है, अपना नाम लेकर के, अपने प्रतिष्ठान का नाम लिख करके इसके अंदर रखना है। और इस तरह से आप इसको जला करके 1 कपूर इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर आप इलायची रख देंगे, इसी के ऊपर आप लौंग रखेंगे। इस तरह से अर्पण करेंगे माँ को सारी चीज़ें और आप इसके बाद में देखेंगे कि आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा है। तो ये था छोटा सा उपाय। और इसी तरह फूलों के उपाय, जैसे गुलाब के फूलों का क्या उपाय होता है और बाकी सब फूलों का कहाँ चढ़ाना चाहिए, कहाँ नहीं चढ़ाना चाहिए, दीपक कहाँ जलाना चाहिए, कितने जलाना चाहिए, ऐसे उपाय लेकर मैं आपके समक्ष आती रहूँगी। नमस्कार, जय माता की, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, जय माता की। देखिए अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सभी का बिजनेस जो है बिल्कुल नहीं चल रहा। तो इस समय में अगर आपको बिजनेस अपना बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, समृद्धि लानी है, सुख लाना है, धन लाना है, लक्ष्मी लानी है, तो आप कैसे लाएंगे? इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ धन लक्ष्मी का, कि आप अष्टमी और नवमी के दिन करें या फिर पूर्णिमा के दिन करें, जो कि शुक्ल पक्ष की आती है, यानी कि उजाले पक्ष में, यानी कि अमावस्या के बाद जो प्रथमा शुरू होती है उससे कहते हैं उजाला पक्ष, यानी कि शुक्ल पक्ष। तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह के 9 गुड़हल के फूल लेने हैं और माँ का ध्यान करना है। त्रिगुण लक्ष्मी देवी का ध्यान हमें दुर्गा, सरस्वती एंड लक्ष्मी, त्रिगुणात्मक देवी नमो नमः करके हमें इस तरह से रखना है। ये हमने इस तरह से लगाया है। इसके बीच में क्या है आप ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले इसके बीच में चावल है जो कि हल्दी से किया हुआ है। पूरा हल्दी लगा करके चावल को मैंने पीला किया है, यानी कि आह्वान किया है माँ लक्ष्मी का। देखिए पूरा पीला चावल है, इसको मैंने रखा है इसके अंदर एक पूरा बड़ा कटोरा भर के, यानी कि ये करीब 300 ग्राम से 325 ग्राम चावल है। इसके बाद इसके अंदर बीच में रखना है आपको इस तरह श्रीयंत्र। ये श्रीयंत्र है, माँ लक्ष्मी का यंत्र होता है। इसको हम इसमें बीच में रखेंगे 9 फूलों के। बीच में 1 फूल लगाना है, आसपास 8 फूल लगाने हैं और सबसे बीच में जहाँ श्रीयंत्र है वहाँ पर 1 फूल रखना है। इस तरह से श्रीयंत्र आपको बीच में रखना है और बीच में रखने के बाद आपको इनको क्या करना है, कुमकुम लगाना है। माँ का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। इस तरह से इनको तिलक करना है, इनको कलावा चढ़ाना है। इस तरह से तिलक को आप रख देंगे। उसके बाद आप कलावा चढ़ाएंगे, ये कलावा चढ़ाएंगे। इस तरह से माँ को हम वस्त्र और उपवस्त्र पहनाते हैं। माँ को हमने वस्त्र पहनाया और उसके बाद हमने एक और कलावा दिया उपवस्त्र के रूप में। इस तरह से हम चढ़ाएंगे माता को। और ये हमारी माता के हमने 9 रूपों की आराधना की। माता लक्ष्मी की भी आराधना इसके साथ साथ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से दिया तैयार करेंगे। एक दिया लेंगे जो कि माँ को दिखाना है और उसमें हम कपूर रखेंगे 1 टिकिया और उसके साथ 2 हमें रखनी है इलायची। 2 इलायची हैं, ये देखिए इसमें, और 9 लौंग हैं। उसके बाद हम इसे जला देंगे और उसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः का हम जाप करेंगे पूरा 108 बार। और ज़्यादा बार कर सकते हैं आप, 10 बार, 10 माला, 11 माला, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। ये सारे फूलों को आप अपनी
दुकान में इसी तरह से रख कर आएंगे। सारे के सारे फूलों को आप जो है इसी तरह से दुकान में रखाएंगे अपनी, या जहाँ भी आपका प्रतिष्ठान है, आपकी फैक्ट्री है, आपका जो भी प्रतिष्ठान है जहाँ आप वर्क करते हैं, इस तरह से आप उसको रख कर आएंगे। तो ये आपको जलाना है इस दीपक को, और इसे रखना है कपूर से जला करके, और माँ का ध्यान करना है, माँ मेरा व्यापार में वृद्धि कर दो, मेरा अच्छे से अच्छा व्यापार चला दो। उनसे प्रार्थना करनी है, अपना नाम ले करके, अपने प्रतिष्ठान का नाम लिख करके इसके अंदर रखना है, और इस तरह से आप इसको जला करके एक कपूर इसके ऊपर रख देंगे, और इसके ऊपर आप इलायची रख देंगे, इसी के ऊपर आप लौंग रखेंगे। इस तरह से अर्पण करेंगे माँ को सारी चीज़ें, और आप इसके बाद में देखेंगे कि आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा है। तो ये था छोटा सा उपाय। और इसी तरह फूलों के उपाय, जैसे गुलाब के फूलों का क्या उपाय होता है, और बाकी सब फूलों का कहाँ चढ़ाना चाहिए, कहाँ नहीं चढ़ाना चाहिए, दीपक कहाँ जलाना चाहिए, कितने जलाना चाहिए, ऐसे उपाय लेकर मैं आपके समक्ष आती रहूँगी। नमस्कार, जय माता की, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, ओम शांति।